यूक्रेन का भारत के ऊपर खुद का बस तो चल नहीं रहा, जिसके बाद अब यूक्रेन ने बाकी देशों को कह दिया है कि भारत के ऊपर कड़े सैंक्शंस और प्रतिबंध थोपे जाएं। दरअसल भारत रशिया से आज भी ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। रिसेंटली पिछले महीने जनवरी का डेटा सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि जनवरी महीने में भारत ने अप टू 1.42 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन क्रूड ऑयल परचेज किया था। ये भारत की पर डे कंजप्शन का 28% बनता है। यानी भारत ने अपनी कंजप्शन का 28% क्रूड ऑयल जनवरी महीने में अकेले रशिया से ही परचेज किया था, और जनवरी महीने के लिए रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया था। अब इस डेटा से यूक्रेन को बहुत ही चिढ़ मच रही है। यूक्रेन को ये नजर नहीं आ रहा है कि भारत तो रशिया से डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर ही रहा है, लेकिन भारत की रिफाइनरीज जब उस रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके डीजल, जेट फ्यूल या और कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के देश भारत से ही परचेज कर रहे हैं, क्योंकि भारत की रिफाइनरीज सस्ते रशियन क्रूड ऑयल के चलते उससे बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। यूक्रेन को ये तो नजर आ नहीं रहा है, भारत डायरेक्टली रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, लेकिन जो ये ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज इनडायरेक्ट रूट से भारत से रशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर रही हैं, उनके ऊपर तो यूक्रेन कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। सारा मसला फाइनेंशियल एड का है। भारत यूक्रेन को उस तरह से फाइनेंशियल या फिर मिलिट्री एड नहीं दे रहा है जिस तरह से उसको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या किसी और नाटो देश से मिल रही है। ना ही भारत डिप्लोमेटिकली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और ना ही यूनाइटेड नेशंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रशिया को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अब यूक्रेन की तरफ से भारत के ऊपर सीधा सैंक्शंस थोपने की मांग की गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूक्रेन के लॉ मेकर ने अमेरिका में जाकर ये डिमांड की है कि रशियन एनर्जी इंपोर्ट करने को लेकर चाइना के साथ साथ भारत के ऊपर भी अमेरिका द्वारा कड़े सैंक्शंस थोपे जाएं। यूक्रेन की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हेड ओलेक्जेंडर मेरेस्को इस समय अमेरिका के इन्विटेशन के ऊपर वाशिंगटन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने यूक्रेन की गवर्नमेंट की तरफ से ये मांग रखी है। वाशिंगटन में चाइना के साथ साथ भारत को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि वो भारत में भी रहे हैं। भारत का रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बहुत ही पेनफुल है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में भी रशियन ऑयल को बाय करने वाली कंपनीज के ऊपर अमेरिका द्वारा कड़े सैंक्शंस लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि सैंक्शंस कंसिस्टेंट होने चाहिए। जो भी देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उन सबके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, फ्री वर्ल्ड और अथॉरिटेरियन रजीम के बीच का एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है। मटेरियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण सैंक्शंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। यानी वेस्टर्न देशों के जो भारत के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हैं, इसलिए उनको बस अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और भारत के ऊपर भी सैंक्शंस थोपने चाहिए। यूक्रेन के सीनियर लॉ मेकर ने अमेरिका से कहा कि ऐसा करके अमेरिका रशिया के इन्वेजन के खिलाफ यूक्रेन के साथ पूर्ण रूप से एकजुटता दिखाएगा। अमेरिका में जाकर ये मांग उठाने वाले ओलेक्जेंडर मेरेस्को यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की पार्टी से ही हैं और उनके खास माने जाते हैं। ये यूक्रेन की फॉरेन अफेयर्स कमेटी को हेड करते हैं, इसलिए इनकी स्टेटमेंट को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। और ऊपर से उन्होंने स्टेटमेंट अमेरिका में जाकर दी है। हथियार और एमुनेशन तो खैर भारत रशिया को नहीं दे रहा है, यूक्रेन को देना तो दूर की बात है, लेकिन यूक्रेन के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड आज भी भारत से जारी है। भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने की डिमांड के बाद आपको क्या लगता है कि क्या भारत को यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रखनी चाहिए, हाँ या फिर ना बंद कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।